के लिए स्थान नहीं है। वंश परंपरा को भी हिंदू धर्म में सिर्फ लड़कों से जोड़कर देखा जाता है, वहां लड़कियों के लिए कोई वंश परंपरा ही नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धिक्कार इस देश की सरकार को, क्योंकि इस देश की सरकार आरएसएस से चलती है और आरएसएस की नीतियों में शामिल है बहन जी का विरोध करना। जैसे ही आपकी यह टिप्पणी सुनी, वैसे ही उसे बहन कुमारी मायावती का बहुत बड़ा अपमान महसूस हुआ और उसने इस बात को महसूस करके, इस बात को जानकर आपको तुरंत आपके पद से हटाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र संघ को। कई लोग उन पर लांछन लगाते हैं कि वे पढ़कर बोलती हैं। वे पढ़कर नहीं बोलती हैं, संभल कर बोलती हैं। जब भी उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है तो वो तरसते हैं बहन जी के शासन के लिए। आज जब कोरोना महामारी के समय में उनको, उनके बच्चों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, उनके परिजनों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, तो वे तरसते हैं और याद करते हैं बहन जी के शासन को। भारत के अंदर जो परिवेश है लोगों का, वह बहुत ही अनैतिक है, अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास, पाखंड और ऊट पटांग की बातों से भरा हुआ है। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। तो साथियों, फिर से एक और व्यक्ति को उसके किए का सिला मिला। अभी कुछ दिन पहले रणदीप हुड्डा नाम के तथाकथित अभिनेता, जिसने बहन कुमारी मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, ऐसी टिप्पणी जो कि केवल किसी एक समाज को लेकर नहीं बल्कि एक पूरी महिला जाति को बदनाम करने वाली टिप्पणी थी। यदि बहन कुमारी मायावती के खिलाफ कोई अश्लील टिप्पणी की जाती है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि यह टिप्पणी केवल एक जाति की महिला के लिए है। ये तो पूरी महिला जाति का सम्मान और अपमान करने वाली बात है। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि महिलाओं का सम्मान या अपमान क्या होता है या किसे कहते हैं महिलाओं का सम्मान। क्योंकि इनके जो परिवेश में, इनके परिवार में, इनके समाज में जो बातें होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर नैतिकता को कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता। इनकी बातों में कहीं भी आप नैतिकता नहीं पाएंगे और अनैतिकता इनके आचरण का प्रमुख सिद्धांत है। ऐसे लेवल पर चाहे मन के अंदर कितना भी कूड़ा कबाड़ा क्यों ना भरा हो, कितना भी गंद क्यों ना हो, लेकिन बड़ा से बड़ा गंद रखने वाला व्यक्ति भी बहुत सोच समझकर बोलता है। लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पर बैठकर कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को भी न छुपा सके तो उसे क्या कहा जाए। यानी कि इन लोगों के मन में एक पार्टिकुलर समाज के प्रति कितना तिरस्कार और कितनी घृणा व्याप्त है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यह सब परिवेश का परिणाम है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो परिवेश है लोगों का, यानी कि जो उनके आसपास का जो वातावरण है, वह बहुत ही अनैतिक है, अवैज्ञानिक है, अंधविश्वास, पाखंड और ऊट पटांग की बातों से भरा हुआ है। इस व्यक्ति ने इतना भी नहीं सोचा कि वह आखिर अगर टिप्पणी कर भी रहा है, पहली बात तो टिप्पणी किसी भी महिला पर नहीं करनी चाहिए, वह चाहे किसी भी जाति की हो। लेकिन अगर वह टिप्पणी कर भी रहा है तो उसका आधार क्या है, वह किस व्यक्तित्व के लिए टिप्पणी कर रहा है। क्या यह व्यक्ति उस व्यक्तित्व से परिचित है? क्या यह जिस प्रदेश से आता है उसके प्रदेश में कभी इसने ऐसा शासन देखा है, ऐसा प्रशासन देखा है जहां पर गुंडा तत्व एकाएक एकदम से बिलों में जाकर छुप गए हों? अगर रणदीप हुड्डा आपको अगर यह नहीं मालूम था कि बहन जी का क्या व्यक्तित्व है, तो कम से कम पहले आपको जो है उत्तर प्रदेश जाकर, हम ये नहीं कहते कि आप उनके ही समाज से बात करते, आपके भी समाज के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, आप कम से कम उनसे ही जाके बात कर लेते कि बहन जी का जो प्रशासन और शासन 4-4 बार उनके मुख्यमंत्री पद के दौरान रहा, उसका गौरव किस प्रकार का था। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग
मैं किसी पार्टिकुलर वर्ग, जाति या धर्म के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहा हूं, जो बेशक जाति और धर्म के मामलों में फंसकर अपने वोट को किसी को भी देकर आज किसी को भी अपने सिर पर बिठाने का काम कर चुके हैं, लेकिन वे आज भी बहन जी का शासन याद करते हैं। आज तरसते हैं बहन जी के शासन के लिए। आज जब भी उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है तो वो तरसते हैं बहन जी के शासन के लिए। आज जब कोरोना महामारी के समय में उनको, उनके बच्चों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, उनके परिजनों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो तरसते हैं और याद करते हैं बहन जी के शासन को। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही जाति और धर्म लोगों के मन पर हावी होने लगता है और दुष्ट लोग इस देश के लोगों के मनों को प्रभावित करके फिर से उनके वोट को लूटने का काम कर लेते हैं। बहन कुमारी मायावती इस देश का गौरव है। उनके कार्यकाल का कोई भी व्यक्ति एक कार्य बता दे जिससे इस देश के गौरव को हानि हुई हो या उत्तर प्रदेश के गौरव को हानि हुई हो। आज उत्तर प्रदेश के एक एक जिले की पहचान बहन जी के शासनकाल की वजह से है। लखनऊ तो पूरे प्रदेश का गौरव बना हुआ है। आज वही लखनऊ का पार्क जिसको बदनाम कर करके बहन जी को सत्ता से हटाने का कार्य मनुवादी लोगों ने किया, आज वही पार्क सरकार की बड़ी आमदनी का स्रोत बना हुआ है। कितनी फिल्मों की शूटिंग वहां हुई है। तो रणदीप हुड्डा, आपको आपके किए का परिणाम मिल चुका है, लेकिन ये सबक नहीं है, क्योंकि आपके समाज में ऐसी अनैतिक बातें लगातार चलती रहती हैं। यदि आपको वास्तव में अपनी गलती का अनुभव हुआ है, एहसास हुआ है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने समाज के भीतर जाइए और वहां पर बहन जी का अध्ययन करने के बाद बहन जी को, उन लोगों को बताइए कि बहन जी का व्यक्तित्व कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं है। और उससे भी बढ़कर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बहन जी की विचारधारा को पढ़िए, आप बहन जी की विचारधारा को समझिए कि वे किस विचारधारा से आती हैं, किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हैं और क्या वह विचारधारा इस देश का गौरव बढ़ा सकती है, इस देश के लोगों में नैतिकता जगा सकती है। अभी पीछे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव गया और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किसान नेताओं ने उसको काला दिवस मनाने की घोषणा कर डाली एकाएक। हम मान सकते हैं कि उन्होंने यह ना समझी में क्या होगा, उनको पता नहीं था कि यह बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भी है। लेकिन यहीं पर तो पढ़े लिखे और अनपढ़ों की पहचान होती है, मूर्खों और अक्लमंदों की पहचान होती है, असली नेतृत्व की पहचान होती है। देश का असली नेता वह है जो इस देश के इतिहास से वाकिफ है, इस देश के वर्तमान और पूर्व के सभी तथ्यों से वाकिफ है। यदि वह नेता गलती करता है तो उसके पीछे आने वाली पूरी की पूरी भीड़ जोखिम में पड़ जाती है, खतरे में पड़ जाती है। अगर 100 शेरों की सेना का नेतृत्व किसी कुत्ते को सौंप दिया जाए तो वह तमाम शेरों को मरवा डालेगा, क्योंकि सेना तो अपने सेनापति का अनुकरण करती है। और वहीं अगर स्थिति पलट दी जाए और सेना में शेरों की जगह 100 कुत्ते शामिल कर दिए जाएं, लेकिन उनका सेनापति शेर को बना दिया जाए, तो वह एक शेर उन 100 कुत्तों को कोई भी युद्ध जिता के ले आएगा और सारे कुत्ते बचे रहेंगे। तो ये नेतृत्व में बहुत दम होना चाहिए। ऐसा ही नेतृत्व बहन जी का रहा है। कई लोग उन पर लांछन लगाते हैं कि वे पढ़कर बोलती हैं। वे पढ़कर नहीं बोलती हैं, संभल कर बोलती हैं। इस जुबान में बहुत शक्ति है। यह जुबान जहां किसी व्यक्ति को आसमान पर बैठा देती है, तो यही जुबान झटके में आसमान से धरती पर गिरा देती है। इस बात को बहन जी अच्छी तरह से जानती हैं
और बहन कुमारी मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि वह इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उस वर्ग का अपमान और सम्मान उनसे जुड़ा हुआ है, उनकी बातों से जुड़ा हुआ है, उनकी टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वे बहुत संभल कर बोलती हैं। आपकी तरह नहीं कि जहां खड़े हुए जैसा भी खड़े हैं, जैसे भी आप बात कर रहे हैं और कुछ भी बोल दिए। आपको पता ही नहीं कि आप कहां पर क्या बोल रहे हैं, आप किन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, किस स्तर पर बात कर रहे हैं। और रणदीप हुड्डा, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो कार्रवाई इस देश को करनी चाहिए थी, इस देश में बैठी हुई उस मनुवादी सरकार को करनी चाहिए थी, उसने तो वह कार्रवाई नहीं करी। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यूएन का, जिसने आपको पशु संरक्षण के लिए राजदूत के तौर पर नामित किया था। और उसने जैसे ही आपकी यह टिप्पणी सुनी, वैसे ही उसे बहन कुमारी मायावती का बहुत बड़ा अपमान महसूस हुआ और उसने इस बात को महसूस करके, इस बात को जानकर आपको तुरंत आपके पद से हटाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद संयुक्त राष्ट्र संघ को। लेकिन बहुत बहुत धिक्कार इस देश की सरकार को, क्योंकि इस देश की सरकार आरएसएस से चलती है और आरएसएस की नीतियों में शामिल है बहन जी का विरोध करना। और ये सरकार केवल बातें ही करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी नीतियों में ना तो कहीं बेटी को पढ़ाना है, नहीं कहीं बेटी को बचाना है, बल्कि जिस सिद्धांत की ये द्योतक है, पोषक है, हिंदुत्व के सिद्धांत की। आप हिंदुत्व के जितने भी सिद्धांत पढ़ लो, हम तो पढ़ते आ रहे हैं, सालों साल इस देश ने उन सिद्धांतों को भुगता है, मनुस्मृति को भुगता है, जहां पर महिला के लिए कोई स्थान नहीं है, महिला को जीने भर तक के लिए स्थान नहीं है। वंश परंपरा को भी हिंदू धर्म में सिर्फ लड़कों से जोड़कर देखा जाता है, वहां लड़कियों के लिए कोई वंश परंपरा ही नहीं है। धन्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इन हिंदू धर्म ग्रंथों को एक ही झटके में उड़ा कर रख दिया और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उन सभी धर्म ग्रंथों पर एकदम से पाबंदी लगा दी। और आज एक भी धर्म ग्रंथ इस देश की व्यवस्था में एप्लीकेबल नहीं है, उसको कोई लागू नहीं कर सकता। लोग भले ही अपनी मर्जी से उन धर्म शास्त्रों का पालन करते रहे, अनुसरण करते रहे, उनकी मर्जी है, उनको अंधविश्वास में, टोटकों में और चमत्कारों में फंसे रहना है तो फंसे रहें। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नजर में इस देश की महिला उतने ही हक की हकदार है जितना कि इस देश का पुरुष। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस देश की वंश परंपरा या किसी भी परिवार की वंश परंपरा केवल लड़कों से चलेगी। उन्होंने इस नीति को, इस बात को बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है और महिलाओं को वह शक्तिशाली गौरव प्रदान किया है जिसको पाकर आज महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं। लेकिन धिक्कार है रणदीप हुड्डा आप पर। और यदि आपको समझ में आ गया है, अभी भी आप जागरूक हो गए हैं, जागृत हो गए हैं, जाग गए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बहन जी की विचारधारा को पढ़िए, बहन जी की विचारधारा के इतिहास को पढ़िए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए और सबसे बढ़कर आप बुद्ध को पढ़िए। अगर बुद्ध को पढ़ लेंगे तो आप जो है एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और मैं मानता हूं कि यह दोष आपसे बढ़कर सबसे पहले तो उस माँ को आता है जिस कोख से आपने जन्म लिया है, फिर उस परिवार को आता है जिसमें आपने परवरिश पाई है, फिर उस समाज को आता है जिसमें आपने वह परिवेश पाया है। आपके विचार के लिए, आपकी मानसिकता को विकसित करने के लिए उन सब का बहुत बड़ा हाथ है, वे सब दोषी हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं इस देश के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे जब भी बहुजन समाज या उसके नेताओं पर कोई भी टिप्पणी करना चाहें, ये करने वाले हों, तो 100 बार ये जरूर सोचें कि कहीं उस टिप्पणी से उस समाज का कोई अपमान तो नहीं हो रहा है। और उससे पहले मैं तो यही कहूँगा
कि आप चाहे कितनी भी टिप्पणी करें, लेकिन एक बार आप इस देश का संविधान जरूर पढ़ लें। आप जो इस समाज की, बहुजन समाज की जो विचारधारा है, एक बार उसको जरूर पढ़ लें। और बहन जी का इतिहास जरूर पढ़ लें। बहुत लंबा इतिहास नहीं है, सिर्फ 4 बार का शासन काल का इतिहास है उत्तर प्रदेश का। आप उसको पढ़ लेंगे तो आप इस देश के लोगों पर, इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर आप टिप्पणी करना भूल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी